हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे आखिरकार सीबीएसई ने ऐसा क्या कर दिया जो लाखों बच्चे इस पर आवाज़ उठाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, सोचो, साल भर मेहनत करो, दिन रात आप पढ़ाई करो, फिर बोर्ड एग्ज़ाम भी दो और रिज़ल्ट आई तो पता चले कि आंसर शीट ही ठीक से चेक नहीं हुई। तो ऐसा ही हुआ है 2026 में लाखों स्टूडेंट जो कि सीबीएसई में एग्ज़ाम दिए थे, जो कि 12th के रिज़ल्ट में उन्हें दिखा। शौक में आ गया जैसे ही रिज़ल्ट आया। मार्क्स एक्सपेक्टेड से बहुत कम थे। सभी लोग री एवोल्यूशन पोर्टल पे गए तो वहाँ पर भी क्रैश बताया जा रहा था। आंसर शीट की कॉपीज़ भी आई नहीं, कुछ तो पेजेस ही गायब थे, कुछ कुछ आंसर भी अनचेक थे। अगर ऐसा हो तो क्या एक्सपेक्ट करोगे? ये 12th एग्ज़ाम देने वाले बच्चे ही रहते हैं। वो बहुत कोई तो 18 से भी कम रहते हैं एज, वो एडल्ट भी नहीं हुए हैं अभी। मोस्टली स्टूडेंट 18 या 18 समथिंग 19 ही रहते हैं। सोचो उनके माइंड के साथ कैसा गेम खेला जा रहा है। आजकल इंडिया की एजुकेशन सिस्टम पे एकदम आवाज़ उठाने के लिए हर कोई मजबूर हो चुके हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। एक 17 साल के स्टूडेंट ने ऐसा सवाल उठाया जिन्होंने सिस्टम को हिलाकर रख दिया। टेंडर रिकॉर्ड्स, डाटा लीक्स, पार्लियामेंट तक पहुँच गई बात। इन्वेस्टिगेशंस भी हुए, टॉप ऑफिशियल्स को हटाने के लिए मजबूर भी किया गया और वो हट भी गए। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आखिर 2026 सीबीएसई एवोल्यूशन क्राइसिस में हुआ क्या, जो पूरे मामला को पूरा सोशल मीडिया पे तहलका की तरह मचा रखा है अभी तक। सो वेलकम टू माय वीडियो। सो स्टार्ट करती हूँ मैं अभी। देखो गाइस, फरवरी अप्रैल से के बीच में हुआ क्या, सीबीएसई ने पूरे देश में क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट किए। स्टूडेंट ने फिज़िकल आंसर शीट पर एग्ज़ाम दिए। एकदम सब कुछ अच्छे से चल रहा था। बीच में तो फिज़िक्स के पेपर भी आप सुन रहे होंगे, सेट 1, सेट 2, सेट 3 एकदम अलग अलग लेवल के हैं, कोई मेंटेन ही नहीं है। अगर जिस बच्चे को सेट 1 मिल गया, लेट्स से सेट 1 ईजी है, सेट 3 हार्ड है कंपैरिजन में, तो जो सेट 1 बनाने वाला स्टूडेंट है और जो सेट 3 बनाने वाला स्टूडेंट है, दोनों के मेंटल इफेक्ट में क्या अंतर रहेगा, इसकी जवाबदारी कौन देगा? सेट 3 हार्ड है और सेट 1 ईजी है। अगर सेट 3 को देने वाला बच्चा एक लेट्स से वो थोड़ा वीक स्टूडेंट है, तो उसके माइंड में कैसा चलेगा? जो सेट 1 को एकदम उनके फ्रेंड देख के एकदम आराम से खुश है, वो सेट 3 उसे मिल गया, क्या लक ही डिटरमाइन करेगा आपके मार्क्स को? क्या लक ही डिटरमाइन करेगा कि आगे आप क्या करोगे? अगर अभी आवाज़ नहीं उठाया गया तो कब उठाया जाएगा? सो देखो, मिड अप्रैल में क्या हुआ, सीबीएसई ने मैंडेटरी डिजिटल ओएसएम जो सिस्टम है चेकिंग, वो इंट्रोड्यूस किया। फिजिकल आंसर सीट को स्कैन करके इवेल्यूटर्स, टीचर्स जो है स्क्रीन पर ही चेकिंग कर रहे थे, जबकि इवेल्यूटर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी, उन्हें पता भी नहीं था। अच्छा, आप करवा रहे हो, ट्रेनिंग दे दो। जैसे हमारे यहाँ भी होता है तो पहले ट्रेनिंग दी जाती है कोई चीज़ के लिए, उसके बाद ना आपको टीचर बनते हैं। लाइक सरकार जो टीचर भर्ती लेते हैं तो पहले क्या करते हैं, ट्रेनिंग पे भेजते हैं, उसके बाद ना उनकी पढ़ाने भेजते हैं कि डायरेक्ट पढ़ाने जाओ। वैसे इन लोगों ने किया। फिर हुआ क्या, 13 मई 2026 को सीबीएसई ने रिज़ल्ट आखिरकार डिक्लेयर कर दिया। रिज़ल्ट में स्कोर में हिस्टोरिक गिरावट दिखी। सिर्फ 5.3 स्टूडेंट ही 90% से ऊपर स्कोर कर पाए, जिससे पूरे देश में नाराज़गी और प्रोटेस्ट शुरू हो गए। सोचो आप, अगर वो बच्चा लिख के आया है, उसे लग रहा है कि हाँ इतना तक तो आ जाना चाहिए, और नहीं आएगा तो आपको कैसा लगेगा? वो रिज़ल्ट देखते ही रोने लगे कई बच्चे तो अभी तक वो हदास में ही हैं कि क्या हो गया। फिर आप देखो, मिड मई को क्या हुआ, हज़ारों स्टूडेंट ने आंसर सीट फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया। उन्हें जो कॉपी मिली, कई पेजेस तो ब्लर ही थे, कुछ पेजेस तो मिसिंग थे, और कोई आंसर बिना चेक किए हुए ही थे। बताओ आप, ये कैसा बात है? वोटिंग पे बात आती है तो एकदम इन लोगों को रहता है कि नहीं, अगर रूलिंग पार्टी जीत गई तो ठीक है, और दूसरी जीती तो आवाज़ उठाते। तो स्टूडेंट के साथ कौन आवाज़ उठाएगा, कौन प्रोटेस्ट करेगा? अगर उनके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 18 मई 2026
सीबीएसई ने ऑनलाइन री-एवैल्यूएशन पोर्टल खोला, लेकिन वेबसाइट बार बार क्रैश होने लगी। स्टूडेंट एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पा रहे थे, जबकि उन्होंने फ़ीस भी ले ली थी। अब वो और पैनिक हो गए यहाँ पे सिचुएशन। ये क्या हो रहा है? कोई तो होगा जो जिम्मेदार बनेगा। उसके बाद 20 मई को क्या हुआ, 17 साल के स्टूडेंट सार्थक सिद्धांत ने अपने मार्क्स में बड़ी गड़बड़ी नोटिस की और सीबीएसई के प्रोक्योरमेंट सिस्टम की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अब उन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया रिसर्च करना। सार्थक ने 19 साल के एथिकल हैकर निसर्गा अधिकारी के साथ मिलकर गवर्नमेंट टेंडर पोर्टल पर अपलोड किए गए 576 प्रोक्योरमेंट रिकॉर्ड्स को एनालिसिस किया। दोनों मिलकर एनालिसिस किए। अब बताओ, 19 साल का लड़का 17 साल का लड़का यहाँ हैक कर रहा है और ये सीबीएसई क्या कर रहा है? सार्थक ने एक वायरल इन्वेस्टिगेट ब्लॉग पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने एक्सपोज किया कि सीबीएसई ने 3 राउंड में बाइंडिंग रूल को सिस्टमैटिकली बदल कर एक स्पेसिफिक प्राइवेट वेंडर को फ़ायदा पहुंचाया। देखो ये क्या हो रहा है। फिर बात आती है 26 मई की। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि कॉन्ट्रैक्ट कॉमेट एडुटेक को दिया गया था, जो पहले से ही वो मतलब ब्लैक लिस्टेड है। वो 2019 में तेलंगाना एवोल्यूशन स्कैंडल में भी आए थे वो। बताओ, उसमें उसका नाम आया था कि गड़बड़ी कर दिया। निसर्गा ने कंपनी के क्लाउड सर्वर में सीरियस सिक्योरिटी फॉल्स को एक्सपोज किया। इससे पता चला कि लाखों सीबीएसई स्टूडेंट की प्राइवेट एकेडमिक डाटा अनसिक्योर्ड पड़ा हुआ था। बताओ ये क्या खिलवाड़ कर रहे हैं स्टूडेंट की लाइफ के साथ। कहाँ तो ये लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं स्टूडेंट, तो एकदम शर्ट वगैरह एकदम हर चीज़, बेल्ट भी अलाउ नहीं करते हैं इवन। अब ये इस प्रकार का कोई डाटा सिक्योर नहीं है। मतलब कि ऊपर से तो दिख रहा है कि क्रीम है, लेकिन अंदर से कुछ नहीं। एजुकेशन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन एमबी दिग्विजय सिंह थे, ने सार्थक सिद्धांत को पार्लियामेंट हाउस में ऑफिशियली हियरिंग के लिए बुलाया गया। ठीक है, ऐसे बुलाया गया। सार्थक ने पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने 7 पेज की डिटेल प्रेजेंटेशन दी और करप्शन और टेक्निकल फेल्यूर्स के सबूत भी पेश किए। प्रेजेंटेशन के कुछ घंटों के बाद कैबिनेट अपॉइंटमेंट्स कमेटी ने सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह और सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता को उन्हें पदों से हटा दिया। अब बताओ, कुछ तो गड़बड़ी थी तब ना हटाया गया। अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अब आगे देखो ना होता क्या। अभी सीनियर आईएएस ऑफिसर प्रशांत लोखंडे सीताराम को नया सीबीएसई चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया। साथ ही एस राधा चौहान की लीडरशिप में हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। ठीक है, उसके बाद अभी करंट सिचुएशन आप देखो। गवर्नमेंट करप्शन और टेंडर स्कैम की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसके साथ ही स्टूडेंट ग्रुप पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 15 मार्क्स ग्रेस पॉलिसी और फिजिकल रीचेकिंग रीचेकिंग की डिमांड कर रहे हैं। 15 मार्क्स ग्रेस पॉलिसी और फ्री फिजिकल रीचेकिंग की डिमांड कर रहे हैं। अभी सिचुएशन ये चल रही है। अब देखो होता क्या है। ये जल्द से जल्द होप है कि कर दे पूरा। ऐसे तो नहीं करना चाहिए स्टूडेंट के साथ, लेकिन अब तो इन्होंने भी स्टेप उठाया है। चेयरपर्सन को अपॉइंट किया, न्यू चेयरपर्सन को, तो कुछ तो बात है। तो ये लोग भी अभी देख रहे हैं। अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। यही पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया क्या क्या हुआ, और अभी तक तो आधा ही प्रोसेस में। अभी देखो क्या रिजल्ट निकलता है। थैंक यू सो मच।